दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो मंगल ग्रह नीच हो रहे हैं 20 अक्टूबर को और कर्क राशि के अंदर नीच होंगे और वो भी 21 जनवरी तक के लिए नीच हो रहे हैं 2025 में। तो इस बार मंगल का जो कालखंड है वो लंबा है। इस बार मंगल आप देखिए ऑलमोस्ट 90 दिन के लिए नीच रहेंगे और उसके बाद भी नीच होंगे दोबारा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। यानी कि मंगल का नीच का जो प्रभाव है वो आपके और हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा बाधित करता हुआ नज़र आ रहा है। अब मंगल क्या है? मंगल आग है, मंगल में अग्नि है, मंगल अग्नि तत्व प्रधान है, क्षत्रिय जाति का है, मंगल क्रोधी स्वभाव का है, पराक्रमी है। अब मंगल आपको सेना में, पुलिस में, मंगल आपको अग्नि ईंट भट्टों का काम कारोबार, मंगल आपको धैर्य देता है, मंगल आपको स्फूर्ति देता है, मंगल आपको एक तरीके से सेनापति के तौर पर कार्य करते हुए आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नया दशा देने का काम करता है। जितने भी फौजदारी मुकदमे होते हैं ये सब मंगल से संचालित होते हैं। ये पुलिस का नेतृत्व करता है। मंगल एक अच्छा डेंटिस्ट है, अच्छा डॉक्टर है, मंगल एक अच्छा सर्जन है। अब अगर आप सर्जरी के क्षेत्र में हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप डेंटिस्ट हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सेना पुलिस में हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप मतलब एक तरीके से लोगों की काउंसलिंग करने का काम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका स्वभाव बहुत उग्र रहता है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये रात्रि बली ग्रह होता है, इसलिए अब मंगल नीच होगा तो आपको मंगल के जो दान हैं वो रात्रि के समय पर करने चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। ये विद्युत शक्ति से जोड़ता है। अगर आप सरकार के, राज्य सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के विद्युत विभाग के अंदर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। सभी कर्क राशि वाले इसको अच्छे से समझ लें, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। ये स्पोर्ट्स का कारक है, ये नेतृत्व क्षमता का कारक है, ये सहनशीलता का कारक है, आत्मविश्वास पैदा करता है। यानी कि इतनी सारी चीज़ें मंगल ग्रह के द्वारा आपको प्राप्त होंगी। अब मंगल से प्राप्त होंगी या आप इन चीज़ों से वंचित हो जाओगे, ये तो प्रेडिक्शन बताएगा। बट अगर आप कर्क राशि में रहते हुए इस प्रकार के कार्य व्यवसाय में हो तो ये वीडियो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, आपको मांसपेशियों में तकलीफ़ रहती है, आपको तीव्र ज्वर रोग हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस नीच मंगल में। आप को इस नीच मंगल में अकस्मात दुर्घटना का योग बनेगा, आपको रक्त संबंधी विकार का योग बनेगा। यानी कि ये सब प्लस साथ में मंगल तीसरे भाव का और छठे भाव का कारक होता है। अब आप सोच रहे होंगे तीसरा और छठा भाव, ये जो 3 नंबर का भाव है जहाँ लिखा हुआ है अभी वर्तमान में 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये 6 नंबर का मतलब है कर्क, ये 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि, 6 नंबर का मतलब है कन्या राशि और ये भाव है थर्ड हाउस, यानी कि थर्ड हाउस के अंदर बुध की राशि है। ऐसे ये जो छठा भाव है ये भी मंगल का है, तो मंगल इन दो भावों को रिप्रेजेंट करता है, इन दो भावों का प्रतिनिधित्व करता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा मंगल इस दसम भाव का कारक होता है जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। अब मंगल क्या लेकर के नीच हो रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको आपको समझना होगा। मंगल आपके कैरियर को लेकर नीच हो रहा है क्योंकि 1 नंबर राशि का स्वामी है, और साथ में मंगल आपकी बुद्धि उन्नति को, नीति शास्त्र और विद्वानता को लेकर के नीच हो रहा है। यानी कि 2 हाउस लेकर के ये आपके शरीर पर नीच होगा इस कर्क राशि के अंदर। कैरियर हर कोई चाहता है, एजुकेशन, कंपटीशन, उन्नति हर कोई चाहता है, अकस्मात धन लाभ भी हर कोई चाहता है। तो यानी कि ये 2 इम्पॉर्टेंट हाउस जो हो गए ये मंगल के पास हैं। अब ऐसी स्थिति में मंगल आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। कैसे नज़र आ रहे हैं अब ये समझिएगा। पहली बात तो कर्क राशि में खुद शनि की ढैया चल रही है। अब हो सकता है आप वीडियो को स्किप करके देखो,
तो जो मैं वीडियो की शुरुआत में जो बातें बताई हैं वो आपसे मिस हो जाएंगी। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे सभी जातकों से कि जब मंगल शरीर पर नीच हो जाए, प्रथम भाव में नीच हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो ये तकलीफ़ पैदा करेगा वो विशेष रूप से एक तो मान सम्मान में आपके कमी करेगा। आपका ये प्रश्न होगा कि आपका मान सम्मान कम हो रहा है। आपका ये प्रश्न होगा कि गुरुदेव मेरे को अब 20 अक्टूबर से अगले 90 दिनों तक आपको बच के रहना होगा। आपको क्रोध आएगा। मैंने आपको बताया कि क्रोध से बचना है आपको। अगर आप में बहुत गुस्सा है तो अपने गुस्से को साइड में रख दीजिए कुछ समय के लिए। आप को अपने कैरियर में उन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने भी आपको कुछ क्षण पहले वीडियो की शुरुआत में बताई थी। अगर ऐसे कार्य व्यवसाय में है तो अगर आपका ट्रांसफ़र प्रमोशन से रिलेटेड कोई फाइल है तो उसको भी रोक दें, मत लगाइएगा, अन्यथा ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा कि आप बोलोगे कि बड़ी दिक्कत हो गई। इसके अलावा आपका अपनी पत्नी के साथ वैमनस्य का भाव उत्पन्न होगा। आपका अपने बच्चों के साथ वैमनस्य का भाव उत्पन्न होगा। आपकी बच्चों के साथ बन नहीं पाएगी। आपको यहाँ पर झुकना पसंद नहीं होगा, जिसके कारण आपको दिक्कत आ जाएगी। आपका कोई वाद विवाद हुआ जीवन साथी के साथ, आप अपनी अकड़ में हो, वो अपनी अकड़ में है, रिश्ता ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे यहाँ स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा ठहराव की ज़रूरत है। आपको मंगल के दान अवश्य करने हैं। मंगल के दान के लिए विशेष रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सोमवार को रात्रि के समय तांबे के बर्तन में पानी अपने सिरहाने के पास रख दें। फिर मंगलवार की प्रातः सुबह उठने के बाद घर में अगर आपने कोई गुलाब का फूल लगाया हुआ है तो वैलिन गुड़ उस फूल में वहीं उसको चढ़ा दें जल को। अन्यथा आप फिर आसपास में जाकर के भी चढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई तुलसी जी का पौधा लगाया हुआ है तो आप उसमें चढ़ा सकते हैं। और ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ये जो जल है अर्पित करना है। इसके अलावा आपको विशेष रूप से लाल कपड़े धारण करने से बचना है। आप ये सोच लीजिए कि आपको लाल कपड़े पहनने ही नहीं अब 90 दिन तक। इसके अलावा आपको जो लाल मसूर की दाल होती है इसका दान करना है। ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठकर रहेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। और मंगल ग्रह की जो दृष्टि है वो आपके मन पर है, मदर के घर पर है। मदर के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए चलना होगा। और साथ में मंगल की दृष्टि आपकी आयु के भी घर पर है शनि पर, तो वो भी ध्यान रखना होगा। अगर आप सर्जन डॉक्टर हैं आपको विशेष ध्यान सावधानी बरतते चलना होगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली इनको फॉलो करिए और हनुमान जी की जितनी पूजा हो सके उतना आपके लिए अच्छा है। हनुमान अष्टक जो स्तोत्र होता है उसका पाठ करना आपके लिए विधि पूर्वक बहुत अच्छा रहेगा। ये हैं वो सब उपाय रेमेडीज़ जो मैंने भी आपको बताई। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।